नमस्ते। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा। हम डीप एंसेस्ट्रल हीलिंग के बारे में सीखने वाले हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। एंड सबसे पहले कि हम देखते हैं कि बहुत फैमिली प्रॉब्लम्स है, फैमिली ड्रामास है, बहुत सारी घरों में कुछ ना कुछ कलेश होते रहता है। घर में किसी की किसी के साथ बनती नहीं है। ये बहुत बड़ा एंसेस्ट्रल क्लिनजिंग ना होने का कारण होता है। तो सबसे पहले बहुत बढ़िया क्लिनजिंग करने के लिए सबसे पहले आपको तो एनिमल्स को, जैसे काउस को फीड करना है, बर्ड्स को फीड करना है, डॉग्स को फीड करना है। ये तो है, ये तो कंपलसरी है। देर इज़ नो डिनाइल इन दिस, ये कंपलसरी ही है। रोज़ रोज़ आपको फीड करना है, एक रोटी डालनी ही है काऊ को, एक रोटी डालनी है डॉग को, एक कुछ ना कुछ डालना है बर्ड को, ये तो कंपलसरी है। उसके बाद एंसिस्टर्स को याद करते हुए अपने, जैसे कि अगर आप घर में रहते हैं तो एक कटोरी में जब भी खाना खाए, आप कुछ भी खाना खाने के लिए बैठे, अपने थाली में से कुछ उस कटोरी में रखना है। आप अपना खाना खाने से पहले उस कटोरी में, या अगर बाहर पढ़ने के लिए रहता है तो अपने थाली में कॉर्नर में अपने एंसेस्टर्स के लिए थोड़ा सा खाना रखना है। कोई भी खाना खा रहे हो, कोई भी बाहर का भी खाना खा रहे हो, कोई भी कहीं का भी खाना खा रहे हो, आप सबसे पहले अपने आप को, एंसेस्टर्स को याद में रख के उनके लिए कॉर्नर में फूड का कोई भी आपका खाना रखना है प्लेट के कॉर्नर में। ओनली देन आपको खाना है, तब जाके आप खाना खाओगे अपना, ठीक है। दिस इज़ मस्ट। एंसेस्टर्स को याद करने के लिए ये करना है। और एक चीज़ करनी है कि उनके लिए प्रे करना है, एंसेस्टर्स के लिए, कि मेरे पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति मिले, मेरे पूर्वजों के आत्मा को मुक्ति मिले, शांति मिले, मोक्ष मिले। ये प्रार्थना हर रोज़ करनी है। ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रही बात, अगर बहुत नार्सिसिज्म फेस कर रहे हैं, घर में बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक है, सिस्टर सिबलिंग्स नार्सिसिस्टिक है, पेरेंट्स नार्सिसिस्टिक है, अब्यूज़ बहुत होता है, कोई किसी का नहीं सुनता, तो ये इसका बहुत बड़ा कारण यही है कि जो लोग हैं घर के, उनके लिए उनके पेरेंट्स ने कभी उनको, वो पैटर्न है जो कार्मिक पैटर्न चलता आ रहा है, जनरेशनल कर्सेस जो अगर है तो जो चलते आ रहे हैं, तो वो चलते क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कोई, अगर तुम्हारे पेरेंट्स कोई ट्रॉमा शो करते हैं तो उनके पेरेंट्स भी कोई ट्रॉमा से गुजरे होंगे, उन्होंने शो नहीं किया होगा अनकंडीशनल लव अपने बच्चों के लिए। सिमिलरली आपके पेरेंट्स ने आपके लिए अबैंडनमेंट शो किया है। उसी कारण कि उनके लिए कोई प्रेयर नहीं करता है, तो वो हील नहीं हो पाते उस चीज़ से। कुछ भी अगर आप देखोगे, छोटा सा छोटा ग्रजेस वो अगर होल्ड करके रखते हैं अपने पेरेंट्स के लिए और हीलिंग चूज़ नहीं कर पाते हैं, और वही 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 झगड़ा, वही कलेश, बीमारियाँ बहुत रहती हैं, बहुत ज़्यादा अटैक्स आते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत दिक्कतें आती है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि आपके पेरेंट्स के लिए किसी ने प्रे नहीं किया, अनकंडीशनल लव शो नहीं किया, उनके पेरेंट्स के लिए किसी ने प्रे नहीं किया, अनकंडीशनल लव नहीं किया। ये अबैंडनमेंट इश्यूज जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलते आ रहे हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? ये जनरेशनल ट्रॉमा, ये जनरेशनल कर्सेस ब्रेक करने के लिए आपको सबसे पहले देखना है कि कौन सा जो अभी करंट सिचुएशन में है। सपोज़ जैसे कि अगर आपका टॉक्सिक सिबलिंग्स है, तो आपके टॉक्सिक सिबलिंग्स किसको ज़्यादा मानते हैं? अगर आपके घर में जो सगे भाई बहन वो भी टॉक्सिक रहते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा किसको मानते हैं? जिसको वो सबसे ज़्यादा मानते हैं, वो कोई भी लिविंग, अगर लिविंग है तो ठीक, तो उनको टेलीपैथिकली उनको बोलना है कि एंसेस्टर, उनको उनको बोलना है कि आप इनको संभालें, ठीक है। और अगर कोई पेरेंट है, कोई भी पेरेंट्स है टॉक्सिक पैटर्न शो करते हैं, तो वो जिनको भी मानते हैं, जैसे कि वो उनके शायद पापा को मानते हैं, शायद वो उनके मदर को मानते हैं, तो जिनको भी मानते हैं उनको स्पेसिफिकली बोल के आपको उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी आप शेयर करोगे आपके एंसेस्टर्स के साथ कि प्लीज़ आप इनको संभालो, आपके डॉटर को संभालो, वो आपका ही सुनते हैं।
तो ऐसे हर हर एक एंसेस्टर जिसका जिसका जो जो मानते हैं उनके लिए उनके हर रोज़ ये प्रार्थना करनी है कि उनको वो संभाले, राइट। क्योंकि आपके प्रेयर्स जो है जिस पीपल डोंट वांट टू टेक योर लव, पीपल इफ डोंट वांट टू रिसीव लव फ्रॉम यू, दे वांट टू रिसीव लव फ्रॉम देयर पेरेंट्स ओनली, क्योंकि उनको उन्हीं से प्यार नहीं मिला है, तो वो ग्रज उनका उन्हीं से है। तो जो प्रॉब्लम है जो सॉल्व कर सकता है उन्हीं को आप काम देंगे, राइट। और साथ में आप जब भी आप एंसेस्टर्स को ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जब भी शेयर करते हैं तो आप ट्रिगर्स अवॉइड करते हैं। ट्रिगर जैसे होता है ना, जैसे कि वही चीज़ अगर बाहर रिपीट होती है तो आप ट्रिगर होते हैं, तो उसको ट्रिगर्स जो है आप वो अवॉइड करते हैं, बिकॉज आपको अभी पता है कि आपके एंसेस्टर्स वो हैंडल कर रहे हैं वो सारे जो भी लोग हैं नार्सिसिस्टिक, उनको वो हैंडल कर रहे हैं। तो ये बातें अभी रिपीट नहीं होंगी, आपको गारंटी है, आपको कॉन्फिडेंस है, राइट। जब आपने शेयर करी है एंसेस्टर्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एंसेस्टर्स को तैयार ही रहते हैं हमेशा। एंसेस्टर्स को जब आप ईगरली, दे आर ईगरली हैप्पी एंसेस्टर्स, बहुत क्योंकि उनका भी कर्मा क्लियर होता है। अगर वो अटक गए हैं एस्ट्रल प्लेन में, कहीं कहीं पर पिशाच बन के अटक गए हैं, या ऐसे ही अटक गए हैं, या ऐसे ही उनको क्या बोलते उनको क्लियर क्लींस नहीं हो रहा उनका कुछ कर्मा, या दे आर जस्ट स्टक समवेयर, स्टैगनेंट है कहीं पर एस्ट्रल प्लेन में, तो उनको भी जब आप काम देते हो तो उनका भी कर्मा क्लियर होता है, साथ में वो ईगरली हैप्पी रहते हैं आपको मदद करने के लिए। सो दे आर ईगरली वेटिंग टू हेल्प यू। सो प्लीज़ उनकी मदद लेके आप खुद की मदद करिए, राइट। ये एंसेस्ट्रल ट्रॉमा आप कर्स बहुत बड़ा ब्रेक करने जा रहे हो ऐसे करके। ऊपर से ओम धूम दुर्गाय नमः ये बोलना है। ओम धूम दुर्गाय नमः से क्या होता है? ओम धूम दुर्गाय नमः से आप जो भी आपका जो भी आपका प्रॉब्लम है, जैसे कि मदरली लव हमको सबको चाहिए रहता है, लेकिन एक एज के बाद मदरली लव वो अनकंडीशनल लव नहीं मिलता है। तो मदरली लव जब आप खुद को अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करते हो, खुद को इन्वोक करते हो मदरली लव, जब हार्ट चक्रा पे आप हील होता है, जैसे ही आपको अनकंडीशनल आप खुद को देते हो तो आपका हार्ट चक्र हील होता है। जब आप खुद को हील करते हो तो आप विदाउट confusion आप you give love to others, because you are not able to give love to yourself, how you will give to others, right? So it is all about you। घूम फिर के गाड़ी आप पे ही आती है, आप पे ही रुकती है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ओम धूम दुर्गाय नमः का रोज़ रोज़ 108 बार नाम माला जप माला करें। ओम धूम दुर्गाय नमः, इससे होता है कि आप अनकंडीशनल मदरली लव खुद को देते हो, और ग्रजेस होल्ड नहीं करते हो, और जो भी इश्यूज़ है, जो भी जनरेशनल इश्यूज़ है, सब इससे सॉल्व होते हैं। इतना पावरफुल ये मंत्र है। जजमेंट नहीं होता है, जजमेंट कम करते हो। जैसे एज बढ़ती जाती है, लोग खुद को प्रोटेक्शन करने के चक्कर में जज करते हैं, बाउंड्रीज ड्रॉ करते हैं, ओवर बाउंड्रीज ड्रॉ करते हैं। तो ओवर बाउंड्रीज ड्रॉ नहीं करोगे आप, हेल्दी बाउंड्रीज ही ड्रॉ करोगे। तो ये पावर है ओम धूम दुर्गाय नमः मंत्र का, ठीक है। और जैसे कि अगर आपको यही हम इस टाइमलाइन में चल रहे हैं जहाँ पे हमको सब हमको 4-5 किलोमीटर चल के नहीं जाना है, गाड़ी है, ट्रांसपोर्ट कमोडिटीज़ है, पानी हमको दूर से नहीं लाना पड़ता है, सब हमारे यहाँ नल है, सब है। तो फ्रीडम का हमारे पास टाइम ही टाइम है, बहुत सारा फ्रीडम है। उस चक्कर में हर कोई खुद के काम में व्यस्त है, हर कोई हमेशा खुद में बिज़ी है, क्योंकि सब अवेलेबल है, मोबाइल में सब अवेलेबल है, तो किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं, तो ऑफ कोर्स कि लोनलीनेस तो होएगा, लेकिन सॉलिट्यूड में रहना है। तो सॉलिट्यूड में वही करना है, साधना करना है, योग करना है, ध्यान करना है, ये तो करना ही है। लेकिन जो कोड डिपेंडेंसी बोलते हैं, कोड डिपेंडेंट हम हमेशा रहे हैं, हम अकेले नहीं रहते, हम हमेशा झुंड में रहे हैं। वी आर ऑलवेज कोड डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सल्क नहीं करना है, क्लिंग नहीं करना है, लेकिन राइट। तो जो लोनलीनेस है ये आपके भी
फेवरेट एंसेस्टर हो सकते हैं, आपके भी कोई फेवरेट ग्रैंड पेरेंट हो सकते हैं जो अभी नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते, तो उनके साथ आप अपना हाल बांट सकते हैं। जैसे कि मेरे ग्रैंडफादर मेरे फेवरेट एंसेस्टर है, तो मैं उनके साथ अपना टाइम शेयर करती हूँ या प्रॉब्लम शेयर करती हूँ। तो आप ऐसे टेलीपैथिकली आपके एंसेस्टर्स के साथ, फेवरेट एंसेस्टर्स के साथ आप लोनलीनेस बांट सकते हैं। कुछ भी आपको शेयर करना हो तो आप टेलीपैथिकली उनसे बात करके आप या लिख के आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर एग्जिस्टिंग भी है तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप मोबाइल फ़ोन करके आप किसी को तंग करें, नहीं, आप टेलीपैथिकली भी बात कर सकते हैं, कुछ बातें शेयर कर सकते हैं, अपने इष्ट देव से कनेक्ट कर सकते हैं, इष्ट देव से बातें शेयर कर सकते हैं जो कि आपके गार्डियन एंजल्स भी हैं। तो ऐसे उनका नाम लेके, स्पेसिफिक इष्ट देव का नाम लेके आप उनसे बातें शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप अपने दिल की बातें शेयर कर सकते हैं और अवॉइड कर सकते हैं जो भी लोनलीनेस है उसको सॉलिट्यूड में ट्रांसम्यूट कर सकते हैं। ये रही बात। और जैसे कि हाँ, तो जैसे कि क्यों क्यों इतना इम्पोर्टेंट है एंसेस्ट्रल हीलिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अब सपोज़ इमेजिन करो कि आप 4 जनरेशन पहले आप जिस अभी जनरेशन में जिस टाइम पे अभी बर्थ लिया है उसी के 4 जनरेशन पीछे जाओ आप। कुछ भी हो सकता है, 4 जनरेशन पीछे शायद आप ही ने जन्म लिया हो, सेम फैमिली में, सेम ब्लड लाइन में, सेम क्लोज फैमिली में आप ही ने जन्म लिया हो, और फिर से 4 जनरेशन के बाद उसी फैमिली में फिर से आप, तो आप एंसेस्टर्स, मतलब ये मल्टीपल टाइमलाइंस है। मल्टीपल टाइमलाइंस यानी इसका मतलब ये है कि आप अभी आप एंसेस्टर हीलिंग कर रहे हो, लेकिन आप उस टाइमलाइन में शायद आप खुद को ही मदद कर रहे हो। हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस? जैसे कि मल्टीपल टाइमलाइंस यानी कि बहुत बार हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा खिड़की के बाहर ध्यान जाता था स्कूल में पढ़ते पढ़ते, या बच्चे एक एक जगह पे स्थिर हो जाते थे, एक जगह पे देखते थे, या अपने आप हंसते हैं, ऐसे हमको दिखता है बच्चे अपने आप हंसते हैं, छोटे एकदम एकदम छोटे बच्चे, तो उनको सब दिखता था। तो वो डरा नहीं रही हूँ मैं, ये जो भी इष्ट देव, जो भी गार्डन एंजल्स हैं, तो ये तुम ही तुम्हारे हायर सेल्फ, जैसे जिसको बोलते हैं, तुम ही तुम्हारा जो हायर सेल्फ, यानी तुम्हारा सबको मोक्ष मिलना है, तो तुमको जब मोक्ष मिला वो वाला स्टेज वो है ही, वो होना ही है, वो होने ही वाला है। तुमको जो मोक्ष मिलने वाला है वो जब तुम अपना हायर स्टेट में तुम मर्ज होगे, जब अलाइनमेंट में पूरा आओगे, तो हायर सेल्फ में मर्ज होना ही है तुमको किसी ना किसी टाइम लाइन में। तो ये पूरी बर्थ एक के बाद दूसरा बर्थ, एक के बाद तीसरा बर्थ, ये तो जर्नी रहेगी, ये तो जर्नी है ही। लेकिन ये अगर आप अब इस जन्म में आप एंसेस्टर को याद कर रहे हो, हील कर रहे हो, मदद मांग रहे हो, या उनको खाना दे रहे हो, पानी दे रहे हो, या एनिमल्स के थ्रू आप कर रहे हो, तो वो उन तक उस टाइमलाइन में आप मदद कर रहे हो। आई डोंट नो आई वॉज एबल टू मेक सेंस। सो आप 2 टाइमलाइंस में एक साथ खुद की मदद कर रहे हो, एक साथ दोनों टाइमलाइन में आप खुद की मदद कर रहे हो। तो साइमल्टेनियसली आप दोनों टाइमलाइन में खुद की मदद कर रहे हो। सो ये इतना इम्पोर्टेंट है एंसेस्ट्रल हीलिंग, एंसेस्ट्रल कर्सेस, जनरेशनल कर्सेस ब्रेक करने के लिए। ये तो है ही इम्पोर्टेंट, बट अदरवाइज भी कुछ मोक्ष मुक्ति जैसा है, ये चीज़ें हैं। तो ये भी है। और एक क्या बोलते, बहुत बड़ा जंप है पॉवर्टी से एकदम से रिचनेस में जाना, या पॉवर्टी के बाद एकदम से कुछ बड़ा जंप करना है, कुछ बड़ा आपको इंक्लिनेशन है, कुछ बड़ा करना है, तो उसके लिए भी एंसेस्ट्रल हीलिंग बहुत ज़रूरी है। मोक्ष लेना है, मुक्ति चाहिए आपको, उस रास्ते पे जाना है,
पता नहीं मंजिल कब मिलेगी, इस जन्म में मिलेगी या अगले जन्म में मिलेगी या अगले 7 जन्म में मिलेगी या अगले 3 जन्मों में, पता नहीं कब मुक्ति मिलेगी, कब मोक्ष मिलेगा, लेकिन आपको पता है कि समवेयर आपको वो जर्नी स्टार्ट करनी है। तो ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ सडनली होता है, नहीं, आप कॉन्शियसली भी आप काम कर सकते हो आपके एंसेस्ट्रल हीलिंग के साथ। और जब जिस जन्म में मुक्ति मिलनी है वो मिलेगी, लेकिन आप कॉन्शियसली अगर आप वर्क करोगे तो अच्छा होगा, इजी जाएगा जब आप रेडी हो जाओगे उस जन्म के उस टाइमलाइन में। तो वो उसके लिए भी एंसेस्ट्रल हीलिंग बहुत ज़रूरी है। एक हो गया मुक्ति, एक हो गया सडन जंप, एक हो गया सडन जंप ऐसा नहीं कि दूसरों को देख के, बट खुद में वो इंक्लिनेशन है कि नहीं तुमको कुछ बहुत बड़ा करना है, तो बहुत इंक्लाइंड है, इसीलिए अदर नॉट फॉर दिखावा और नॉट फॉर ग्रीड। ओके, ये दो हो गए रीजंस। और एक जनरेशनल कर्सेस, बहुत सुसाइड्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा कलेश है, बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, बहुत बहुत प्रॉब्लम्स है। तो ये बहुत सारे कर्सेस है, उससे ब्रेक थ्रू करने के लिए भी तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंसेस्ट्रल हीलिंग। ठीक है, ये 3 ऑप्शंस है। और अदरवाइज जनरली जो नॉर्मली लोग जी रहे हैं उसको एनहांस करने के लिए, अपनी लाइफ एनहांस के लिए करने के लिए, या कॉन्शियसली जीने के लिए, अवेयरनेस के साथ जीने के लिए आप कर सकते हो। क्योंकि हालांकि अभी एक्सपोजर हो रहा है हमको, लेकिन हमको सस्टेनेबिलिटी हमको पहले से ही पता थी। अभी लोग सस्टेनेबिलिटी का नारा लगा रहे हैं, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की बातें कर रहे हैं, सिंपल लिविंग की बातें कर रहे हैं, लेकिन हमको इंडिया में पहले से ही पता है, हमको इंडिया में पहले से ही पता है कि कैसे रहते हैं, कैसे सबका ध्यान रखते हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करें, स्तोत्र पढ़े, रक्षा कवच तो करना ही है बिफोर डूइंग एनी प्रेयर टू एंसेस्टर। पहले सबसे पहले रक्षा कवच पढ़ना है, दुर्गा रक्षा कवच करना ही है, अपना कवच लेके चलना ही है, अपने आप को वो बबल में रखना है, वो वाइट लाइट में बबल में रखना है, और उस बबल में मेंटेन रखना है अपने आप को। ये तो करना ही है, कवच रखना ही है। और जब भी टाइम मिले ना मिले, काम जैसे फ्री हो गए आप तो नाम जप में लगना है या सुनना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये तो है ही, नॉर्मली लोगों के लिए बता रही हूँ मैं, जो है इनमें, इन चीज़ों में जो है वो तो करेंगे ही, जिनको अवेयरनेस है वो तो करेंगी, जिनको अवेयरनेस नहीं है वो उनको बता रही हूँ मैं कि अगर आप ये करोगे तो आपके लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आप संभाल पाओगे, आप भटकोगे नहीं ऐसे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, रियलिटी चेक में रहना, हमेशा प्रेयर्स में रहना, हमेशा ध्यान में रहना, so that you give your best shot, so that you avoid burnout, chaos अवॉइड करे, झगड़े अवॉइड करे फ्यूचर में यू डोंट नो व्हाट विल हैपन। डजेंट मीन कि यू विल नॉट प्रिपेयर फॉर फ्यूचर। राइट नाउ यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ। फ्रिक्वेंसी अपनी वाइब्रेशन पे काम करे। ओके, टेक केयर। जय माँ काली, जय माँ भैरवी, जय शिव शंभो।